कदीम जमाने की बात है। एक नौजवान अपने बूढ़े और बीमार बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनका मकान टूटा फूटा था, दीवारें उदास थीं और छत से बारिश की बूंदें टपकती रहती थीं। लड़के का नाम अली था और उसका बाप अब्बास, जो कभी मजबूत और तंदुरुस्त आदमी हुआ करता था, मगर वक्त की मार ने उसे कमजोर कर दिया था। अब्बास की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी खांसी रात दिन नहीं थमती थी और बुखार ने उसके जिस्म को जलाकर राख कर दिया था। अली अपने अब्बा की सेवा में लगा रहता, उनके सिरहाने बैठकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखता और रात भर जाग कर उनकी हिफाजत करता। लेकिन कोई दवा काम नहीं आ रही थी। गांव के हकीम साहब ने कई बार देखा, मगर हर बार सर हिलाकर चले जाते। एक दिन उन्होंने कहा, अली बेटा, तुम्हारे वालिद को एक खास जड़ी बूटी चाहिए जो यहां नहीं मिलती। वो सिर्फ दूर के शहर में मिल सकती है, जहां बड़े बड़े हकीम और अत्तार रहते हैं। अली के दिल में सबरा था, मगर चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, हुजूर, वो शहर कितनी दूर है? 3 दिन और 3 रात की मंजिल है बेटा। रास्ता खतरनाक है, जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरता है, मगर अगर तुम्हें अपने वालिद की जान बचानी है तो यह सफर करना ही पड़ेगा। अली ने अपने अब्बा की तरफ देखा। अब्बास की आंखें बंद थीं, चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थीं। अली का दिल बैठ गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हकीम साहब से कहा, मैं जाऊंगा। मेरे अब्बा मेरी पूरी दुनिया है और मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अगली सुबह अली ने अपने सफर की तैयारी शुरू की। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुरानी चादर, थोड़ा सा खाना जो पड़ोस की बूढ़ी बीबी ने दिया, और कुछ चांदी के सिक्के जो अब्बास ने बरसों से जमा करके रखे थे। बेटा, अब्बास ने कमजोर आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। रास्ते में किसी गैर पर भरोसा मत करना। दुनिया में नेक लोग भी हैं और मक्कार भी। अली ने अपने अब्बा का हाथ चूमा और कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द वापस आऊंगा इंशाअल्लाह। सूरज निकलने से पहले ही अली अपने गांव से निकल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था। पहले दिन वो घने जंगलों से गुजरा, जहां पेड़ों की शाखें आसमान को छुपा लेती थीं और अंधेरा दिन में भी छाया रहता था। जंगली जानवरों की आवाजें उसे डराती थीं, मगर वो अपने अब्बा की याद में चलता रहा। दूसरे दिन उसे एक पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना पड़ा। पत्थर फिसलते थे और हवा इतनी तेज थी कि उसे संभल कर चलना पड़ता था। उसके पैरों में छाले पड़ गए, मगर वो रुका नहीं। तीसरे दिन की शाम जब सूरज डूबने लगा, अली एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी चौड़ी और गहरी थी और पानी तेज बहाव से बह रहा था। वो सोच में पड़ गया कि कैसे पार करे। तभी उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वो आदमी मुस्कुराता हुआ आया और अली से बोला, अस्सलामु अलैकुम जवान, लगता है तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अली ने वालेकुम अस्सलाम कहा और सोचा कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है, मगर उसे अपने अब्बा की नसीहत याद आई, किसी गैर पर भरोसा मत करना। फिर भी अली के पास कोई और रास्ता नहीं था। भाग ने उस आदमी को गौर से देखा। वो करीब 40 बरस का था, लंबा चौड़ा जिस्म, आंखें छोटी और तेज और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसके कपड़े अच्छे थे, जो बताते थे कि वो कोई रईस आदमी है। उसके हाथ में एक मोटी लाठी थी और कमर में एक थैली बंधी हुई थी। मेरा नाम मंसूर है, उस आदमी ने कहा। मैं इस इलाके में अक्सर सफर करता हूं और रास्ते अच्छी तरह जानता हूं। तुम कहां जा रहे हो जवान? अली ने सोचा कि थोड़ी सावधानी तो बरतनी चाहिए, शमशान बोशा चाहिए, इसलिए उसने पूरी बात नहीं बताई। मुझे दूर के शहर जाना है, कुछ जरूरी काम है। मंसूर की आंखों में एक चमक आई। अरे वाह, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। आजादेम, अकेले सफर करना खतरनाक है और मेरे पास नदी पार करने का जुगाड़ भी है। अली के दिल में शक था, मगर नदी पार करने का कोई और तरीका नहीं था। उसने सोचा कि अगर यह आदमी मदद कर रहा है तो शायद अल्लाह ने भेजा है। उसने हामी भर दी। मंसूर उसे नदी के किनारे एक जगह ले गया, जहां एक पुरानी और टूटी फूटी नाव बंधी हुई थी। यह मेरी नाव है, मंसूर ने कहा। बैठ जाओ, मैं पार करा देता हूं। नाव में बैठकर अली को कुछ राहत मिली। मंसूर ने चप्पू चलाना शुरू किया और नाव धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ने लगी। बीच नदी में पहुंचकर मंसूर ने बातचीत शुरू की। तो जवान, तुम्हारे पास क्या है? कोई कीमती चीज? अली सतर्क हो गया। कुछ खास नहीं, बस सही, बस थोड़े से सिक्के हैं जो मुझे दवा खरीदने के लिए चाहिए। मेरे अब्बा बीमार हैं। मंसूर की मुस्कान और चौड़ी हो गई।
अच्छा अच्छा, दवा के लिए? कौन सी दवा? अली को अब खतरे का एहसास होने लगा था। वो चुप रहा और दूसरी तरफ देखने लगा। मंसूर ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप चप्पू चलाता रहा। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। चांद आसमान में निकल आया था और उसकी रोशनी में रास्ता धुंधला दिख रहा था। अब हमें यहां से पहाड़ी रास्ते पर जाना है, मंसूर ने कहा, मगर रात में वो रास्ता खतरनाक है। मेरा घर पास में ही है, वहां रुक जाओ, आज रात, सुबह निकल जाएंगे। अली को यह तजवीज ठीक नहीं लगी। उसने कहा, नहीं, मैं चलता रहूंगा। मेरे अब्बा की हालत नाजुक है, वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मंसूर के चेहरे पर गुस्सा आया, मगर उसने जल्दी से छुपा लिया। जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर रास्ता मुश्किल है। मैं तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ आता हूं। दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ता पथरीला था और आसपास घने पेड़ थे। करीब 1 घंटे चलने के बाद मंसूर रुक गया। यहां से थोड़ा आगे एक शॉर्टकट है, उसने कहा। अगर तुम उस रास्ते से जाओ तो सुबह तक शहर पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें दिखा देता हूं। वो एक पगडंडी पर मुड़े जो जंगल के बीच से जाती थी। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ गड़बड़ थी। तभी अचानक मंसूर रुक गया। देखो, वो रहा रास्ता। अस्कावा साइरन, मंसूर ने इशारा किया। अली जैसे ही आगे बढ़ा, मंसूर ने पीछे से उसे जोर का धक्का दिया। अली का संतुलन बिगड़ गया और वो एक गहरे अंधेरे में गिरने लगा। उसने चीखना चाहा मगर आवाज गले में अटक गई। वो तेजी से नीचे गिर रहा था और फिर एक जोरदार आवाज के साथ उसकी पीठ किसी सख्त जगह पर टकराई। कुछ देर के लिए उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जब उसकी आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा था। उसने ऊपर देखा तो बहुत दूर, बहुत ऊपर एक गोल रोशनी दिख रही थी, चांद की रोशनी। वो एक गहरे कुएं में गिर गया था। ऊपर से मंसूर की हंसी सुनाई दी। मूर्ख लड़के, कहिए, तुम्हारे सिक्के अब मेरे हैं। यह पुराना कुआं तुम्हारी कब्र बन जाएगा। अली ने जोर से चिल्लाया, मेरे सिक्के रख लो, मगर मुझे निकलने दो। मेरे अब्बा मर जाएंगे। मंसूर की हंसी और तेज हो गई। मुझे तुम्हारे अब्बा से क्या मतलब? अल्लाह हाफिज जवान। उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर सब कुछ चुप हो गया। अली वहीं कुएं की तली में पड़ा रहा। उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। उसने उठने की कोशिश की मगर पैर में तेज दर्द हुआ, शायद मोच आ गई थी। उसने अपने बदन को टटोला। सिक्कों की थैली गायब थी। मंसूर उसे ले गया था। अंधेरे में बैठा अली रोने लगा, नहीं गुस्से से, नहीं दर्द से, बल्कि बेबसी से। उसके अब्बा वहां मौत का इंतजार कर रहे थे और वो यहां इस कुएं में फंस गया था। उसने अपने अब्बा की नसीहत नहीं मानी थी, किसी गैर पर भरोसा मत करना। घंटे गुजरते गए। चांद की रोशनी धीरे धीरे बदलती रही। कुएं की दीवारें पुरानी और सीली थीं और नीचे थोड़ा सा पानी था जो उसके कपड़े गीला कर रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी। अली ने कुएं से निकलने के तरीके सोचने शुरू किए। उसने दीवार को महसूस किया। वो पत्थर की थी मगर बहुत चिकनी। कोई जगह नहीं थी जहां वो पकड़कर चढ़ सके। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की मगर कोई जवाब नहीं आया। यह जगह जंगल के बीच थी, कोई आने वाला नहीं था। निराशा उस पर हावी होने लगी। क्या यही उसका अंजाम था? क्या वो अपने अब्बा को फिर कभी नहीं देख पाएगा? उसने अल्लाह से दुआ मांगी, आंसू बहाए, किस्मत को कोसा। आधी रात गुजर चुकी थी। अली को नींद नहीं आ रही थी, हालांकि उसका जिस्म थका हुआ था। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कुएं में हल्की सी रोशनी आने लगी मगर वो चांद की रोशनी नहीं थी। यह रोशनी नीली और सुनहरी थी, जैसे कोई सितारे टिमटिमा रहे हों। अली ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। कुएं के ऊपर हवा में छोटी छोटी रोशनियां तैर रही थीं। जैसे जैसे वो करीब आईं और आप करती। अली ने देखा कि वो रोशनियां नहीं थी, वो परियां थीं। 3 परियां धीरे धीरे कुएं में उतर रही थीं। उनके पर सुनहरे और चांदी के रंग के थे और उनसे नरम रोशनी निकल रही थी। उनके चेहरे इतने खूबसूरत थे कि अली कुछ पल के लिए अपनी तकलीफ भूल गया। पहली परी, जिसके बाल सोने जैसे थे, आगे आई। उसकी आवाज घंटी जैसी मधुर थी। ऐ इंसान के बेटे, डरो मत, हम यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। दूसरी परी, जिसकी आंखें हरे रंग की थीं, बोली, हमने तुम्हारी दुआएं सुनी हैं। तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी मोहब्बत अपने वालिद के लिए सच्ची है। तीसरी परी, जो सबसे छोटी लग रही थी, मुस्कुराई, हम तुम्हें यहां से निकालेंगे।
आप गिनाएंगे, मगर पहले तुम्हें एक राज बताना चाहती हैं। अली हैरान था। उसने पूछा, आप कौन हैं और यह राज क्या है? सुनहरे बालों वाली परी ने कहा, हम इस जंगल की रखवाली करती हैं। हम उन लोगों की मदद करती हैं जो सच्चे दिल वाले होते हैं। तुम्हारे वालिद की बीमारी का इलाज जो जड़ी बूटी है, वो तुम्हें शहर में नहीं मिलेगी। क्या मतलब? अली ने घबरा कर पूछा। हकीम साहब ने कहा था कि वो वहीं मिलेगी। हरी आंखों वाली परी बोली, वो जड़ी बूटी जो शहर में मिलती है वो नकली है। असली जड़ी बूटी इस जंगल में एक खास पहाड़ी पर उगती है। उसे जिंदगी का फूल कहते हैं। छोटी परी ने आगे कहा, वो फूल सिर्फ पूर्णिमा की रात को खिलता है और आज पूर्णिमा है, मगर वो पहाड़ी खतरनाक है। वहां एक भयानक जिन रहता है जो उस फूल की हिफाजत करता है। अली का दिल डूब गया। तो मैं क्या करूं? मैं यहां से निकल भी नहीं सकता, और अगर निकल भी गया तो मेरे पास न सिक्के हैं न रास्ता। सुनहरे बालों वाली परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें वो पहाड़ी तक ले जाएंगे और जिनसे लड़ने के लिए हम तुम्हें कुछ खास चीजें देंगे। परियों ने अपने हाथों से इशारा किया और अली के जिस्म में एक अजीब ताकत महसूस हुई। उसके पैर का दर्द गायब हो गया और वो खड़ा हो सका। हरी आंखों वाली परी ने उसे एक छोटी सी शीशी दी। यह पानी है हमारी झील का, इसे जिन पर छिड़कना वो हो जाएगा। छोटी परी ने एक चमकदार पत्थर दिया। यह पत्थर अंधेरे में रोशनी देगा और तुम्हें खतरे से आगाह करेगा। सुनहरे बालों वाली परी ने एक पुराना नक्शा दिया। यह नक्शा तुम्हें उस पहाड़ी तक ले जाएगा, मगर याद रखो, जिन बहुत ताकतवर है, तुम्हें होशियार रहना होगा। परियों ने अपने हाथ पकड़े और एक गोल घेरा बनाया। अली उनके बीच में खड़ा हो गया। अचानक एक तेज रोशनी हुई और अली लगा जैसे वो हवा में उड़ रहा है। जब रोशनी कम हुई तो अली ने पाया कि वो कुएं से बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में खड़ा है। परियां उसके आसपास तैर रही थीं। यह रही वो पहाड़ी। सुनहरे बालों वाली परी ने इशारा किया। ऊपर एक गुफा है जहां जिंदगी का फूल खिलता है, मगर हम तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। वो जगह पवित्र है और सिर्फ इंसान ही वहां जा सकता है। हम यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अली ने शुक्रिया अदा किया और चढ़ाई शुरू की। पहाड़ी काफी ऊंची थी और रास्ता मुश्किल, मगर चमकदार पत्थर रोशनी दे रहा था, इसलिए उसे देखने में परेशानी नहीं हो रही थी। करीब आधा घंटा चढ़ने के बाद उसे एक गुफा का मुंह दिखा। गुफा के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी। अली ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। गुफा बड़ी और खूबसूरत थी। दीवारों पर चमकदार पत्थर जड़े थे जो रोशनी दे रहे थे, और बीचों बीच एक छोटी सी चट्टान पर एक सुनहरा फूल खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां चमक रही थीं और उससे एक मीठी खुशबू आ रही थी। वो जिंदगी का फूल था। अली खुशी से आगे बढ़ने लगा, मगर तभी एक गरजदार आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की जुर्रत कर रहा है? अचानक गुफा में आंधी आई और अली के सामने एक विशाल जिन प्रकट हुआ। वो कम से कम 10 फुट लंबा था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से आग निकल रही थी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अली के रोंगटे खड़े हो गए। ऐ छोटे इंसान, जिन ने गरजते हुए कहा, तुम जानते हो यहां आने की सजा मौत है। यह फूल मेरा है। मैं सैकड़ों बरसों से इसकी हिफाजत कर रहा हूं। अली का दिल तो डर से धड़क रहा था, मगर उसने अपने अब्बा की याद की और हिम्मत जुटाई। ऐ महान जिन, मैं यह फूल चुराने नहीं आया। मेरे बूढ़े बाप मौत के करीब हैं। सिर्फ यह फूल ही उन्हें बचा सकता है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मुझे यह फूल दे दीजिए। जिन हंसने लगा। मोहब्बत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हर कोई अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाकर यह फूल ले जाए तो मेरी हिफाजत का क्या मतलब? अली को समझ आ गया कि इल्तिजा से काम नहीं चलेगा, उसे लड़ना पड़ेगा। अली ने अपनी जेब में हाथ डाला और वो शीशी निकाली जो हरी आंखों वाली परी ने दी थी। जिन उसे घूर रहा था, उसकी लाल आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। गुफा की हवा गर्म हो गई थी और दीवारों पर जिन की परछाई एक विशालकाय दैत्य की तरह नाच रही थी। तो तुम लड़ना चाहते हो छोटे इंसान? जिन ने ठहाका लगाया। अच्छा, मुझे सैकड़ों साल हो गए किसी से लड़े हुए। आखिरी बार जब कोई यहां आया था तो मैंने उसकी हड्डियां तोड़ दी थीं। उसका कंकाल अभी भी इस गुफा के कोने में पड़ा है। जिन ने अपना विशाल हाथ उठाया और आग का एक गोला अली की तरफ फेंका। अली ने झुककर बचा लिया और गोला उसके पीछे की दीवार से टकराया। पत्थर पिघलने लगे और गुफा में धुएं की बदबू फैल गई। अली भागते हुए एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गया।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर मैं सीधे इस जिन से लड़ा तो वो मुझे जला देगा। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। जिन गरजा, कहां छुपे हो कायर, सामने आओ और मर्द की तरह लड़ो। अली ने चमकदार पत्थर को देखा जो उसकी मुट्ठी में था। पत्थर तेजी से चमक रहा था। परी ने कहा था कि यह खतरे से आगाह करेगा। अली ने ध्यान से देखा और समझ गया। पत्थर जिस तरफ ज्यादा चमक रहा था उस तरफ से जिन हमला करने वाला था। पत्थर दाईं तरफ चमका। अली तुरंत बाईं तरफ कूद गया और वहीं उसके पीछे वाली चट्टान पर आग का एक और गोला आकर टकराया। जिन हैरान रह गया। कैसे बचा तू? जिन ने गुस्से में कहा। कोई जादू है तेरे पास? अली चुपचाप दूसरी चट्टान के पीछे छुप गया। उसने सोचा, मुझे इस जिन को कमजोर करना होगा। परी ने कहा था कि इस शीशी का पानी उसे कमजोर कर देगा, मगर मुझे करीब जाना होगा। मगर जिन बहुत बड़ा और ताकतवर था। अली कैसे उसके करीब जा सकता था? तभी उसकी नजर गुफा की छत पर पड़ी। वहां कई बड़े बड़े पत्थर लटके हुए थे, जैसे बर्फ की सिल्लियां। अगर वो पत्थर टूट जाए तो। अली ने एक छोटा पत्थर उठाया और ताकत से छत की तरफ फेंका। पत्थर एक लटकते हुए बड़े पत्थर से टकराया और वो हिल गया। जिन ने ऊपर देखा। क्या कर रहा है तू? या जिन चिल्लाया। अली ने एक और पत्थर फेंका। और फिर एक और। धीरे धीरे वो लटकता हुआ पत्थर ढीला होने लगा। जिन समझ गया और वो हटने लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल पत्थर टूटकर नीचे गिरा, सीधे जिन के सिर पर। जिन जोर से चिल्लाया। पत्थर उसे मार नहीं सका क्योंकि वो जादुई था, मगर उसे चोट जरूर लगी। जिन लड़खड़ाया और एक घुटने के बल बैठ गया। अली को मौका मिल गया। वो तेजी से दौड़ा और शीशी खोलकर उसका पानी जिन के ऊपर छिड़क दिया। पानी की बूंदें जिन की त्वचा पर लगी और अचानक जिन के शरीर से धुआं निकलने लगा। जिन दर्द से चीखने लगा। ये क्या किया तूने? जिन की आवाज अब पहले जितनी ताकतवर नहीं थी। वो छोटा होने लगा। उसकी लाल आंखें मध्यम पड़ने लगी। अली पीछे हट गया। परी का पानी काम कर रहा था। जिन अब सिर्फ 5.5 फुट का रह गया था और उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। वो हाँफ रहा था और गुफा की दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। तुमने मुझे हराया, जिन ने हार मानते हुए कहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि थकान थी। सैकड़ों साल में कोई नहीं हरा सका था मुझे। तुम पहले हो। अली ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मुझे बस वो फूल चाहिए अपने अब्बा के लिए। जिन ने उसे अजीब नजरों से देखा। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, मैं देख सकता हूं। जाओ, फूल ले लो। मगर सुनो। अली फूल की तरफ बढ़ रहा था, तभी जिन ने आगे कहा, इस फूल को तोड़ने का सही तरीका है। अगर गलत तरीके से तोड़ा तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तुम्हें इसे पूर्णिमा की रोशनी में अपने दाएं हाथ से जड़ के पास से तोड़ना होगा और तोड़ते वक्त अपने दिल में अपने बाप की मोहब्बत सोचनी होगी। अली ने ध्यान से सुना। उसने गुफा के मुंह की तरफ देखा। वहां से चांद की रोशनी आ रही थी। उसने फूल के पास जाकर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने अब्बा को याद किया। उनकी मुस्कान, उनकी नसीहतें, उनका प्यार। और फिर उसने फूल को जड़ के पास से तोड़ लिया। फूल हाथ में आते ही और भी ज्यादा चमकने लगा। एक गर्म एहसास अली की हथेली में फैला, जैसे फूल जिंदा हो। उसकी खुशबू और तेज हो गई। तुमने सही किया, जिन ने कहा। अब जल्दी से अपने बाप के पास जाओ। इस फूल की ताकत सिर्फ 3 दिन तक रहती है। उसके बाद यह सूख जाएगा और बेकार हो जाएगा। अली घबरा गया। 3 दिन? मगर मेरे गांव को 3 दिन लगते हैं पहुंचने में, और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। वो मक्कार मंसूर ले गया। जिन ने सोचा, मंसूर? लंबा आदमी, छोटी आंखें, हमेशा मुस्कुराता रहता है। हाँ, तुम उसे जानते हो? जिन के चेहरे पर नफरत आ गई। वो शैतान यहां कई बार लोगों को धोखा देकर लाया है। उनके पैसे लूटकर कुएं में फेंक देता है। मैंने उसे कई बार देखा है इस जंगल में। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, यहां से पूरब की तरफ। अली के दिमाग में एक ख्याल आया। अगर मैं अपने सिक्के वापस ले लूं तो मैं घोड़ा खरीद सकता हूं और जल्दी घर पहुंच सकता हूं। जिन ने सिर हिलाया। मगर ध्यान रखना, मंसूर खतरनाक है। उसके पास हथियार हैं और वो किसी को नहीं छोड़ता। अली ने हिम्मत जुटाई। मुझे कोशिश तो करनी होगी। मेरे अब्बा का वक्त कम है। जिन ने एक लंबी सांस ली। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। जाओ। और हाँ, एक बात और, इस फूल को इस्तेमाल करने का तरीका।
इसकी 3 पंखुड़ियां गर्म पानी में उबालनी है और वो पानी पीना है। बाकी फूल को सूखने दो और फिर पीस कर घाव पर लगाया जा सकता है। शुक्रिया, अली ने दिल से कहा। तुमने मुझे मार सकते थे, मगर तुमने मेरी मदद की। जिन ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं सिर्फ इस फूल की हिफाजत करता था क्योंकि यही मेरा काम था, मगर अब मुझे समझ आया कि कभी कभी असली हिफाजत देने में होती है, रोकने में नहीं। जाओ और अपने बाप को बचाओ। अली गुफा से बाहर निकला। परियां उसका इंतजार कर रही थीं। जब उन्होंने फूल देखा तो खुशी से नाचने लगी। तुमने कर दिखाया, सुनहरे बालों वाली परी ने कहा। हमें यकीन था तुम कामयाब होगे। अली ने उन्हें सब कुछ बताया, जिनसे लड़ाई, फूल मिलना और मंसूर के बारे में जिन ने जो बताया। हरी आंखों वाली परी गुस्से में बोली, मंसूर, वो बदमाश, उसने कितने बेकसूर लोगों को लूटा है, हमें उससे निपटना चाहिए। छोटी परी ने कहा, मगर हम इंसानों के मामलों में सीधे दखल नहीं दे सकती, यह नियम के खिलाफ है। हम सिर्फ उनकी मदद कर सकते हैं जो मदद के काबिल हों। सुनहरे बालों वाली परी ने सोचा, हम अली को वहां पहुंचा सकते हैं और थोड़ा जादू कर सकते हैं, बाकी उसे खुद करना होगा। अली राजी हो गया। परियों ने फिर से अपना गोल घेरा बनाया और जादू किया। चंद सेकंड में अली एक झोपड़ी के बाहर खड़ा था। झोपड़ी छोटी और टूटी फूटी थी, मगर अंदर से रोशनी आ रही थी। यही है मंसूर की झोपड़ी, हरी आंखों वाली परी ने फुसफुसाकर कहा। वो अंदर सो रहा है, हमने उसकी नींद गहरी कर दी है। तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है। छोटी परी ने अली के कान में कुछ कहा। तुम्हारे सिक्के एक लाल थैली में हैं जो उसके तकिए के नीचे है, मगर सावधान रहना, अगर वो जाग गया तो मुसीबत हो जाएगी। अली ने धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर एक मध्यम दिया जल रहा था। कोने में एक चारपाई थी जिस पर मंसूर सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। अली ने आहिस्ता से कदम रखे। फर्श पर लकड़ी की पुरानी तख्तियां थीं जो चरमरा रही थीं। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक गलत कदम और मंसूर जाग सकता था। उसने बहुत आहिस्ता से चारपाई के पास जाना शुरू किया। मंसूर की लाठी चारपाई के बगल में रखी थी और उसकी कमर में अभी भी एक चाकू लटका हुआ था। अली चारपाई के पास पहुंचा। उसने धीरे से मंसूर का सिर उठाने की कोशिश की ताकि तकिया हटा सके, मगर मंसूर ने करवट बदली और अली का दिल धक से रह गया। मंसूर की आंखें बंद थीं, मगर उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बड़बड़ा रहा हो। मेरा सोना कोई छू नहीं सकता, मंसूर नींद में बोल रहा था। अली ने फिर कोशिश की। इस बार उसने बहुत आहिस्ता से तकिया सरकाया और वहां थी लाल थैली। अली ने उसे उठाया और खोल कर देखा। उसके सारे सिक्के अंदर थे। अली मुस्कुराया और पीछे हटने लगा, मगर तभी उसका पैर फर्श की एक तख्ती पर पड़ा जो जोर से चरमराई। मंसूर की आंखें खुल गईं। कौन है? मंसूर चिल्लाया। उसने अली को देखा और गुस्से से लाल हो गया। तू जिंदा है? कुएं से कैसे निकला? अली दरवाजे की तरफ भागा, मगर मंसूर उससे भी तेज था। उसने अपनी लाठी उठाई और अली के रास्ते में आ गया। मेरे सिक्के वापस दे, चोर, मंसूर ने गुस्से में कहा। ये तुम्हारे सिक्के नहीं, मेरे हैं, अली ने जवाब दिया। तुमने मुझे धोखा देकर लूटा था। मंसूर ने अपनी लाठी घुमाई और अली पर हमला किया। अली बचते बचाते बचा। लाठी उसके सिर के ऊपर से गुजरी और दीवार से टकराई। तुमने मुझसे बड़ी भूल की, मंसूर ने दांत पीसते हुए कहा। पहली बार मैंने तुम्हें बख्शा था, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंसूर ने फिर हमला किया। इस बार अली ने एक कुर्सी उठाकर लाठी रोकी। कुर्सी टूट गई, मगर अली को थोड़ा वक्त मिल गया। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर मंसूर ने उसका रास्ता रोक लिया। कहां जा रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। तभी अचानक दरवाजा खुला और तीनों परियां अंदर आईं। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि मंसूर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। क्या है यह? मंसूर चिल्लाया। सुनहरे बालों वाली परी ने सख्त आवाज में कहा, मंसूर, तुमने कितने बेगुनाह लोगों को लूटा है। तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है। परियों ने अपने हाथ उठाए और एक जादुई रोशनी मंसूर को घेर गई। मंसूर चीखने लगा। उसके हाथों से लाठी गिर गई और वो जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। माफ कर दो मुझे, मैं फिर कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, हरी आंखों वाली परी ने कहा। हम तुम्हें एक सबक सिखाएंगे। अब से तुम वो दर्द महसूस करोगे जो तुमने दूसरों को दिया है। जब भी तुम किसी को धोखा देने की सोचोगे, तुम्हारे दिल में तेज दर्द होगा। छोटी परी ने अली की तरफ देखा।
अली, ये तुम्हारे सिक्के हैं, और देखो। उसने मंसूर की थैली की तरफ इशारा किया जो कोने में पड़ी थी। इसमें और भी सिक्के हैं जो इसने दूसरे लोगों से लूटे थे। तुम इन्हें ले लो, तुम्हें घोड़ा खरीदना है। अली ने थैली उठाई, उसमें काफी सिक्के थे। उसने परियों को शुक्रिया अदा किया। मंसूर जमीन पर पड़ा कराह रहा था। माफी, माफी। अली ने उसकी तरफ देखा। गुस्सा तो आ रहा था, मगर उसे अपने अब्बा की याद आई जो हमेशा कहते थे, बेटा, बदला लेने से दिल को सुकून नहीं मिलता, माफी में ताकत है। मैं तुम्हें माफ करता हूं मंसूर, अली ने कहा, मगर अब तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी होगी। लोगों की मदद करो, उन्हें लूटो मत। मंसूर ने सिर हिलाया, आंसू बहा रहा था। परियों ने अली को झोपड़ी से बाहर लाया। बाहर एक सफेद घोड़ा खड़ा था जो चांद की रोशनी में चमक रहा था। यह हमारा तोहफा है, सुनहरे बालों वाली परी ने कहा। यह जादुई घोड़ा है, यह तुम्हें 2 दिन में तुम्हारे गांव पहुंचा देगा। मगर याद रखो, सूरज निकलने के बाद यह गायब हो जाएगा, तो जल्दी करो। अली ने फूल को अपनी पोटली में संभाल कर रखा, सिक्कों की थैली कमर में बांधी और घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा बहुत शांत और समझदार लग रहा था। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अली ने दिल से कहा। तुमने मेरी और मेरे अब्बा की जान बचाई। हरी आंखों वाली परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद अपनी हिम्मत से यह सब किया, हमने बस थोड़ी मदद की। अब जाओ, तुम्हारे बाप इंतजार कर रहे हैं। छोटी परी ने आखिरी बार कहा, और याद रखो, सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल को आसान बना देती है। अली ने घोड़े को ऐड लगाई और वो हवा की तरह दौड़ने लगा। जंगल, पहाड़, नदियां सब पीछे छूटती जा रही थीं। घोड़ा इतनी तेजी से भाग रहा था कि अली को लग रहा था जैसे वो उड़ रहा है। रात भर घोड़ा दौड़ता रहा। अली को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अपने अब्बा के पास पहुंचना। उसने फूल को बार बार चेक किया। फूल अभी भी चमक रहा था, मगर अली को डर था कि कहीं वो रास्ते में खराब ना हो जाए। अगली सुबह सूरज निकलते ही घोड़ा धीमा होने लगा। परियों ने कहा था कि दिन में घोड़ा आराम करेगा और रात को फिर तेज दौड़ेगा। अली ने एक पेड़ के नीचे रुककर थोड़ा खाना खाया और पानी पिया। उसने अपनी पोटली से फूल निकालकर देखा। फूल अभी भी खूबसूरत था, मगर उसकी चमक थोड़ी कम हो गई थी। अली का दिल डूब गया। जिन ने कहा था कि फूल की ताकत 3 दिन तक रहेगी, एक दिन तो निकल ही गया था। मुझे जल्दी करनी होगी, अली ने खुद से कहा। दिन भर वो बेचैनी में रहा। घोड़ा आराम कर रहा था, मगर अली को एक एक पल भारी लग रहा था। उसे अपने अब्बा की फिक्र हो रही थी। क्या वो अभी भी जिंदा हैं? क्या वो अली का इंतजार कर रहे हैं? शाम होते ही अली फिर से घोड़े पर बैठा और सफर शुरू किया। घोड़ा फिर से तेजी से दौड़ने लगा। रात भर वो चलते रहे। अली को थकान हो रही थी, मगर वो हार नहीं मान रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली और अली को दूर में अपना गांव दिखाई दिया, उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। आ गया, मैं आ गया। मगर तभी घोड़ा रुक गया। परियों ने कहा था कि सूरज निकलते ही घोड़ा गायब हो जाएगा। घोड़े ने अली की तरफ देखा जैसे अलविदा कह रहा हो, और फिर धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गया। अली अब पैदल था, मगर गांव सिर्फ 1 मील दूर था। वो दौड़ने लगा। उसके पैर दर्द कर रहे थे, सांस फूल रही थी, मगर वो रुका नहीं। आखिरकार वो अपने घर पहुंच गया। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा कि उसके अब्बा चारपाई पर पड़े हैं। पड़ोस की बूढ़ी बीबी अब्बास के सिरहाने बैठी थी, माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी। जब उसने अली को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अली बेटा, तुम आ गए, अल्लाह का शुक्र है, बूढ़ी बीबी ने कहा। तुम्हारे अब्बा की हालत बहुत खराब है, कल रात से तो उन्होंने आंखें भी नहीं खोली। अली ने अपने अब्बा को देखा। अब्बास का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, होंठ सूखे थे और सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। अली का गला रौंद गया। अब्बा, उसने धीरे से कहा, अपने बाप का हाथ पकड़ते हुए। मैं आ गया, मैं दवा ले आया। अब्बास की पलकें हिली, मगर आंखें नहीं खुली। अली ने जल्दी से पोटली खोली और फूल निकाला। फूल अब पहले से कम चमक रहा था। कुछ पंखुड़ियां मुरझाने लगी थीं। अली को याद आया कि जिन ने क्या कहा था, 3 पंखुड़ियां गर्म पानी में उबालनी है। बीबी, प्लीज थोड़ा पानी गर्म करिए, जल्दी, अली ने कहा। बूढ़ी बीबी चूल्हा जलाने लगी। अली ने बहुत आहिस्ता से फूल की 3 सुनहरी पंखुड़ियां तोड़ी। उन्हें छूते ही उसकी उंगलियों में गर्माहट फैल गई, जैसे फूल में जान हो। पानी गर्म हो गया तो अली ने पंखुड़ियां उसमें डाली। पानी का रंग बदलकर सुनहरा हो गया और एक मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बूढ़ी बीबी हैरान होकर देख रही थी। ये क्या है बेटा? उसने पूछा।
एक खास दवा है बीबी, बस अल्लाह से दुआ करिए कि काम करे। थोड़ी देर बाद जब पानी थोड़ा ठंडा हुआ, अली ने अपने अब्बा का सिर उठाया और धीरे धीरे उनके मुंह में पानी डालना शुरू किया। पहले तो अब्बास ने कुछ नहीं पिया, मगर फिर धीरे धीरे उनके गले से पानी अंदर जाने लगा। अली ने पूरा पानी पिला दिया। फिर वो बस इंतजार करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या फूल काम करेगा? क्या उसकी इतनी मेहनत रंग लाएगी? 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अली का दिल डूबने लगा। शायद वो देर से आ गया था, शायद फूल की ताकत खत्म हो गई थी। तभी अचानक अब्बास की उंगलियां हिली, फिर उनकी पलकें फड़की और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उनकी आंखें खुल गईं। अली बेटा, अब्बास ने बहुत कमजोर आवाज में कहा। अली की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा, आप ठीक हो जाएंगे, दवा काम कर रही है। अगले घंटे में अब्बास का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पीलापन कम होने लगा, होंठों में रंग आने लगा और सांसें भी आसान हो गईं। बूढ़ी बीबी हैरान थी। यह तो करिश्मा है, उसने कहा। अल्लाह की रहमत है। शाम तक अब्बास बैठ सके और थोड़ा खाना भी खा सके। उनकी आवाज अभी भी कमजोर थी, मगर वो बोल सकते थे। बेटा, अब्बास ने कहा, अली का हाथ पकड़ते हुए, तुमने कैसे ये दवा लाई? मुझे सब बताओ। अली ने पूरी कहानी सुनाई। मंसूर का धोखा, कुएं में गिरना, परियों से मिलना, जिनसे लड़ाई, फूल मिलना और वापस आना। अब्बास चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में गर्व था। जब अली ने कहानी खत्म की तो अब्बास ने कहा, बेटा, तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। मुझे तुम पर नाज है। अली ने अपने अब्बा का हाथ चूमा। 2 दिन बाद अब्बास पूरी तरह ठीक हो गए। वो चलने फिरने लगे, काम करने लगे, जैसे बीमारी हुई ही नहीं थी। पूरे गांव में यह बात फैल गई और लोग अली की हिम्मत की तारीफ करने लगे। मगर अली को एक बात परेशान कर रही थी। उसके पास अभी भी वो सिक्के थे जो मंसूर की थैली से मिले थे। वो सिक्के दूसरे लोगों के थे जिन्हें मंसूर ने लूटा था। एक दिन अली ने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, अब्बा, यह सिक्के मेरे नहीं हैं, इन्हें असली मालिकों को वापस देना चाहिए। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा दिल सच में साफ है। चलो, हम इन सिक्कों का इस्तेमाल गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए करते हैं। जो लोग बीमार हैं मगर दवा नहीं खरीद सके, उनकी मदद करते हैं। अली को यह बात पसंद आई। उसने और अब्बास ने मिलकर गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। किसी की दवा का खर्चा उठाया, किसी के घर की मरम्मत करवाई, किसी के बच्चों के लिए खाना लाए। 1 महीना गुजर गया। अली की जिंदगी पहले जैसी हो गई थी, मगर अब कुछ बदल गया था। अब वो ज्यादा समझदार और परिपक्व हो गया था। उसने सीखा था कि जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, मगर हिम्मत और सब्र से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक रात जब अली बाहर बैठा आसमान देख रहा था, उसने एक चमकती हुई रोशनी देखी। 3 परियां आसमान में उड़ती हुई दिख रही थीं। उन्होंने अली की तरफ देखा और मुस्कुराईं और फिर गायब हो गईं। अली ने दिल में उनका शुक्रिया अदा किया। उसे पता था कि परियां हमेशा अच्छे लोगों पर नजर रखती हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करती हैं। जहां तक मंसूर की बात थी, अली को बाद में पता चला कि मंसूर ने सच में अपनी जिंदगी बदल ली थी। वो अब राहगीरों की मदद करता था, उन्हें सही रास्ता दिखाता था और अपने पुराने गुनाहों का कफ्फारा देने की कोशिश कर रहा था। परियों का जादू उस पर असर कर गया था। अली और अब्बास की जिंदगी में खुशियां आ गईं। अब्बास पूरी तरह तंदुरुस्त थे और अली उनके साथ मेहनत से काम करता था। वो गरीब जरूर थे, मगर दिल के अमीर थे। उनके पास प्यार था, एक दूसरे का साथ था और यही सबसे बड़ी दौलत थी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। 3 महीने गुजर गए थे। अली और अब्बास की जिंदगी शांति से चल रही थी। गांव के लोग अब उन्हें इज्जत की नजर से देखते थे। अली की हिम्मत की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। मगर अली को कभी कभी रात को वो जंगल, वो परियां और वो जादुई फूल याद आता था। उसे लगता था जैसे वो सब एक ख्वाब था। एक दिन सुबह सवेरे जब अली खेत में काम कर रहा था, एक अजनबी आदमी गांव में आया। वो लंबा सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था, जिसके कपड़े महंगे थे और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसके साथ 2 नौकर थे जो घोड़ों पर सवार थे। बुजुर्ग ने गांव वालों से अली के बारे में पूछा। सब ने अली के घर का रास्ता बता दिया। बुजुर्ग अब्बास के घर पहुंचा। सलाम वालेकुम, बुजुर्ग ने कहा।
मैं अली को तलाश कर रहा हूं। अब्बास जो बाहर बैठे थे खड़े हो गए। वालेकुम सलाम हुजूर, मैं अली का बाप हूं, वो खेत में है, मैं बुलाता हूं। थोड़ी देर बाद अली आया। उसने बुजुर्ग को देखा और हैरान हो गया। ये कौन है और मुझसे क्या चाहता है? बुजुर्ग ने अली को गौर से देखा, फिर मुस्कुराए। तो तुम हो अली, जिसने जादुई फूल हासिल किया? अली चौंक गया। आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम हकीम इब्राहिम है, मैं दूर के शहर से आया हूं। मैं उसी जड़ी बूटी का इल्म रखता हूं जो तुम्हारे गांव के हकीम साहब ने तुम्हें बताया था, मगर तुमने तो असली जिंदगी का फूल हासिल कर लिया। अब्बास और अली दोनों हैरान थे। हकीम इब्राहिम अंदर आए और बैठ गए। मुझे एक जिन ने बताया, इब्राहिम ने कहा। हाँ, वही जिन जो उस गुफा की हिफाजत करता था। वो मेरा पुराना दोस्त है। उसने मुझे तुम्हारी कहानी सुनाई, कैसे तुमने बहादुरी से उससे मुकाबला किया और फूल हासिल किया। अली को समझ नहीं आ रहा था। मगर हुजूर, आप यहां क्यों आए? इब्राहिम ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि तुमने जो फूल तोड़ा वो आखिरी फूल था। अब वो पेड़ नए फूल नहीं देगा कम से कम 10 साल तक, और इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें उस फूल की जरूरत है। अली का दिल डूब गया। मतलब मैंने गलत किया? नहीं, इब्राहिम ने जल्दी से कहा। तुमने अपने बाप की जान बचाई, यह कोई गलती नहीं, मगर अब एक मुसीबत है। पड़ोसी राज्य की बेगम बीमार है, उन्हें भी उसी फूल की जरूरत है। राजा ने मुझे भेजा है कि मैं कोई इलाज ढूंढूं। जब मुझे जिनसे तुम्हारी कहानी सुनी तो मैं सोचने लगा। इब्राहिम ने रुककर अली की तरफ देखा। तुमने कहा था कि तुमने फूल की सिर्फ 3 पंखुड़ियां इस्तेमाल की, बाकी फूल का क्या हुआ? अली को याद आया। जी हाँ, जिन ने कहा था कि बाकी फूल को सुखाकर घाव पर लगाया जा सकता है। मैंने उसे सुखा लिया था। वो सूखा फूल कहाँ है? इब्राहिम की आंखों में उम्मीद जगाई। अली ने जल्दी से अंदर जाकर एक कपड़े में लिपटा सूखा फूल लाया। इब्राहिम ने उसे बहुत इज्जत से हाथ में लिया और देखा। अल्लाह का शुक्र है, इब्राहिम ने कहा। यह अभी भी अपनी ताकत रखता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बेगम की जान बचाई जा सकती है। फिर इब्राहिम ने अली की तरफ देखा। मगर यह फूल तुम्हारा है, तुमने इसे मेहनत और हिम्मत से हासिल किया। मैं तुमसे इसे मांगने आया हूं। राजा ने कहा है कि वो जो भी तुम चाहो देंगे, सोना, जमीन, महल, कुछ भी। अली ने अपने अब्बा की तरफ देखा। अब्बास ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अली की आंखों में देखा। उन्हें पता था कि यह फैसला अली को खुद करना था। अली के दिमाग में कई बातें आईं। सोना मिल सकता था, एक नया घर बन सकता था, जिंदगी भर की परेशानियां खत्म हो सकती थीं। मगर फिर उसे परियों की बात याद आई। सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल को आसान बना देती है। अली ने सूखे फूल को इब्राहिम की तरफ बढ़ाया। हुजूर, यह लीजिए, मुझे कोई सोना या जमीन नहीं चाहिए। एक औरत की जान खतरे में है। मेरे अब्बा तो बच गए, अब उनकी बारी है। इब्राहिम हैरान रह गए। तुम कुछ नहीं चाहते? ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया है कि असली दौलत दिल की अमीरी है, सोने की नहीं। और परियों ने मुझे सिखाया कि जिसे जादू मिले उसे बांटना चाहिए। अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अली को गले लगाया। बेटा, आज तुमने मुझे सच में गर्व महसूस कराया। इब्राहिम ने फूल को संभाल कर रखा। अली, तुम्हारी इस नेकी का बदला अल्लाह जरूर देगा, मगर मैं भी कुछ करना चाहता हूं। इब्राहिम ने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर ने एक थैली लाकर दी। ये कुछ सिक्के हैं, तुम इनसे अपने गांव के लिए एक कुआं खुदवा सकते हो। मैंने देखा कि यहाँ पानी की दिक्कत है। और ये किताब, इब्राहिम ने एक पुरानी किताब निकाली। इसमें जड़ी बूटियों और दवाओं का इल्म है। तुम पढ़ना जानते हो? अली ने हाँ में सिर हिलाया। थोड़ा बहुत हुजूर। अच्छा, ये किताब पढ़ना, शायद एक दिन तुम भी हकीम बन सको और लोगों की मदद कर सको। इब्राहिम जाने को मुड़े, मगर फिर रुके। और हाँ, एक बात और, मैंने मंसूर के बारे में भी सुना। तुमने उसे माफ कर दिया और उसकी जिंदगी बदल दी। यह सबसे बड़ा करिश्मा है। इब्राहिम चले गए। अली और अब्बास बाहर खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहे। उस रात अली छत पर लेटा आसमान देख रहा था। चांद चमक रहा था और सितारे टिमटिमा रहे थे। तभी उसे फिर से वो नीली और सुनहरी रोशनी दिखाई दी। तीनों परियां उसके पास आईं। सुनहरे 3 बालों वाली परी ने कहा, अली, तुमने आज जो किया उसने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। हरी आंखों वाली परी बोली, तुमने सिर्फ अपने बाप की जान नहीं बचाई, बल्कि बेगम की जान भी बचाई। तुमने सबका सीखा कि देना लेने से बड़ा है।
छोटी परी मुस्कुराई। और इसलिए हम तुम्हें एक आखिरी तोहफा देना चाहती हैं। परियों ने अपने हाथ उठाए और एक जादुई रोशनी अली के घर पर पड़ी। अचानक अली को महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। उसने नीचे देखा तो हैरान रह गया। घर की टूटी दीवारें अपने आप ठीक हो गई थीं। छत जो टपकती थी वो मजबूत हो गई थी। पुराने दरवाजे नए हो गए थे और पिछवाड़े में जहां कुछ नहीं उगता था वहां अब हरियाली थी। ये अली बोल नहीं पा रहा था। ये हमारा शुक्रिया है, सुनहरे बालों वाली परी ने कहा। तुमने को हमें याद दिलाया कि इंसानों में अभी भी नेकी बाकी है, हरी आंखों वाली परी ने कहा। और अब जाओ, अपनी जिंदगी जियो, अपने बाप का ख्याल रखो, लोगों की मदद करो, और हाँ, वो किताब जरूर पढ़ना। छोटी परी ने आखिरी बार कहा, हम हमेशा तुम्हारी नजर रखेंगे। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी बस चांद को देखकर हमें याद करना। परियां धीरे धीरे गायब होने लगी। उनकी रोशनी कम होती गई और फिर वो चली गई। अली वहीं खड़ा रहा, दिल में शुक्रगुजारी का एहसास लिए। अगली सुबह जब अब्बास उठे और घर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अली, ये कैसे हुआ? अली ने मुस्कुराकर सब बता दिया। अब्बास ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दिन गुजरते गए। अली ने इब्राहिम की दी हुई किताब पढ़नी शुरू की। उसमें तरह तरह की जड़ी बूटियों, दवाओं और इलाज के तरीके लिखे थे। अली रात दिन मेहनत करता, पढ़ता और सीखता रहा। गांव में कुआं खुदवाया गया जिससे सबको पानी मिलने लगा। लोग अली और अब्बास को दुआएं देने लगे। कुछ महीनों बाद एक दिन इब्राहिम का नौकर फिर आया। उसने खुशखबरी सुनाई, बेगम पूरी तरह ठीक हो गई थी। राजा बहुत खुश थे और उन्होंने अली के लिए एक इनाम भेजा था। इनाम था जड़ी बूटियों के बीज और एक छोटा सा खेत का कागज। राजा का हुक्म है कि अली इन बीजों से जड़ी बूटियां उगाए और गरीब लोगों का इलाज करे, नौकर ने कहा। अली ने बीज लगाए। धीरे धीरे उसका बाग तरह तरह की जड़ी बूटियों से भर गया। वो किताब पढ़ता रहा और जड़ी बूटियों के बारे में सीखता रहा। जब भी कोई बीमार होता अली उसका इलाज करता। वो कभी पैसे नहीं मांगता था। लोग खुशी से जो दे देते वो ले लेता। गरीबों का तो मुफ्त इलाज करता। अब्बास को अपने बेटे पर बहुत नाज था। वो अली का हाथ बंटाते और जड़ी बूटियों की देखभाल करते। एक दिन जब अली अपने बाग में काम कर रहा था, उसे उसने देखा कि एक अजनबी औरत रो रही है। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो बीमार लग रहा था। क्या हुआ बहन? अली ने पूछा। औरत ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं दूर गांव से आई हूं। किसी ने बताया कि यहाँ एक नौजवान है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता है। अली ने बच्चे को देखा, उसे तेज बुखार था। अली ने किताब में पढ़ा हुआ याद किया और एक खास जड़ी बूटी का काढ़ा बनाया। औरत को दिया और कहा, यह दिन में 3 बार पिलाना, 3 दिन में ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। औरत ने शुक्रिया अदा किया और जाने लगी। अली ने उसे कुछ खाना भी दिया। 3 दिन बाद वही औरत वापस आई, मगर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चा ठीक हो गया था। औरत ने अली को दुआएं दी। ऐसे ही धीरे धीरे अली का नाम फैलने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे। अली सबका इलाज करता, किसी को निराश नहीं करता। एक दिन शाम को जब अली और अब्बास साथ बैठे चाय पी रहे थे, अब्बास ने कहा, बेटा, तुमने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर सका। तुमने अपनी मुसीबत से एक मकसद निकाला। अली ने कहा, बा, यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाया। आपने मुझे सब्र और मोहब्बत सिखाई। उस रात अली फिर छत पर गया। उसने चांद को देखा और मन ही मन परियों को शुक्रिया कहा। एक हल्की हवा चली और उसे लगा जैसे किसी ने जवाब दिया, तुम्हारा स्वागत है अली, तुमने अपना रास्ता खुद बनाया। अली मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि असली जादू फूलों या परियों में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है। जो दिल साफ हो, जो दूसरों की मदद करे, जो सब्र और हिम्मत रखे, वही असली जादूगर है। उसने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे, चांद रोशनी फैला रहा था और दूर कहीं उसे लगा कि 3 छोटी रोशनियां नाच रही हैं, परियां जो हमेशा नेक दिलों की निगरानी करती हैं। अली ने गहरी सांस ली और सोचा, कल फिर एक नया दिन होगा, नए मरीज आएंगे, नई मुश्किलें होंगी। मगर अब उसे डर नहीं लगता था। उसके पास अपने अब्बा का साथ था, अपनी मेहनत थी और अपने दिल में नेकी थी, और यही काफी था। आसमान में एक टूटता तारा गुजरा। अली ने आंखें बंद की और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हमेशा औरों की मदद करने की ताकत देना और मेरे अब्बा को हमेशा सलामत रखना। हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, कबूल है।
और इस तरह अली की कहानी खत्म हुई और एक नई शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जो हर रोज लिखी जाती थी, हर मरीज के साथ, हर मुस्कान के साथ, हर नेकी के साथ। क्योंकि असली जादू यही है, खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना। और अली ने यह जादू सीख लिया था।